हेलो बच्चों, मैग्नीजिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। तो चलो भाई, आज से एक सीरीज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं जहां पर एक क्लास में कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीडियन का है और एक क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि मीडियन आपके पास अगर हमें अनग्रुप्ड डेटा दो टाइप के होते हैं ना, ग्रुप्ड और आपके पास अनग्रुप्ड। इस तरीके से ग्रुप्ड बना देता है, अनग्रुप्ड में आपके पास अलग अलग देर के रखता है, जहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखनी पड़ती है, उसको n/2 करके भी निकलता है, फिर आपके पास +1 करके भी निकलता है। वो अलग चीज है, उसको अलग क्लास में हम लोग लेकर चलेंगे। लेकिन आज मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग मीडियन का एक क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन लेकर चलेंगे, जिसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो पता है क्या है, वो है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन करने हैं तो फॉर्मूला तो फिर आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है तो चलिए देखते हैं भाई। तो अगर हमें मीडियन निकालनी है तो वो आपके पास होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू कितना H। अब आप इनको अगर स्मॉल में लिखना चाहते हो स्मॉल में लिख दो, कैपिटल में लिखना चाहते हो कैपिटल में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हमने 2 लिखा है इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन इसके अलावा जो हमने सारे के सारे अल्फाबेट यहां पर लिख दिए हैं वो क्या क्या है उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एल आपके पास जो होता है वो होती है लोअर लिमिट। अभी जब जैसे ही हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ना तब वहां पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, एन बराबर आपके पास क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। CF आपके पास क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है, अभी क्वेश्चन आने दो तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, F आपके पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और जो आपके पास H है वो आपके पास क्या होता है, जो हमारे पास क्लास है ना, और वो क्लास क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब सिंपल सा आप लेकर चलो, ये जो आपके पास H होता है ये आपके पास क्या है, डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है, अब ये क्या क्या होते हैं तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके पास टेबल बना रखा होता है, ये जो आपके पास डेटा होगा वो आपके पास होता है X, और जो आपके पास नंबर होते हैं वो क्या होता है आपके पास F, और F का मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी। तो हमें डेटा दे रखा है और यहां पर हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फॉर्मूला मैं पहले यहां पर लिख देता हूं कि अगर हमें मीडियन निकालना है तो वो आपके पास होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रीक्वेंसी इनटू कितना H। अब कौन कौन सी चीज क्या क्या है तो उसके लिए देखो क्या है, अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अलग से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसमें जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज हुआ है तो फ्रीक्वेंसी से ही क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो सबसे पहले वाली टर्म आप क्या लिख दो, 10 का 10 ही लिख दो। देन उसके बाद आप लोग क्या करो, इस 10 के साथ अगले नंबर को जोड़ो। 10 और 17 कितना होता है आपके पास, 27। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 27। फिर इस 27 के साथ ये 22 जोड़ दो तो कितना बनेगा आपके पास, 49। फिर इस 49 के साथ मतलब आपके पास पिछली वाली टर्म से अगले वाली टर्म आप लोग प्लस करते हुए चलो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75। फिर इस 75 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो हमें 105 मिलेगा। 105 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो हमें 129 मिलेगा। 129 में अगर हम क्या जोड़ते हैं, 21, तो हमें क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। अब यहां पर एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो ये जो आपके पास 150 आया है ये होता है आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर टोटल फ्रीक्वेंसी। और पिछले वाले फॉर्मूले में ही या फिर इस वाले फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वाले फॉर्मूले में ये जो n होता है, मैंने आपको कहा था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो n बराबर हमारे पास कितना आएगा, 150। यानी ये जो लास्ट टोटल होता है इसी को क्या कहा जाता है, आपके पास n कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, n कहा जाता है। अब आप इन सबको जोड़ोगे तभी भी 150 आएगा, इस तरीके से हमने जोड़ा तभी भी क्या आएगा, 150। यानी ये भी आपके पास इन सबका एक टाइप से क्या है, टोटल ही है। भाई 10 रखा, इन दो को जोड़ के ये आया, 2 के साथ तीसरा जोड़ा, फिर उन 3 के टोटल में चौथा जोड़ा, टोटल हमारे पास 150 आ गया। अच्छा, तो n हमें पता चल गया। अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इतनी सारी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, n/2 यहां पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो पहले n/2 निकालते हैं भाई।
n/2 कितना होगा 150 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आपके पास 75। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास जो आई है, यानी जो हमें बताएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसकी वैल्यू 75 आई है। अगर आपको 75 एग्जैक्ट कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन कभी कभार हमें जो n/2 करके आता है वो मिलता ही नहीं है, उस केस में क्या करेंगे वो भी अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्योंकि यहां पर मेरे को 75 मिल चुका है, तो ये आपके पास बन चुका है 75, ठीक है। और हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इससे एक पहले वाली होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो इससे क्या होती है, एक पहले वाली होती है, n/2 से पहले वाली, ठीक है। किस केस में, जब हमें एग्जैक्ट क्या मिलता है, डेटा मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम L क्या होगा। तो भाई ये जो आपके पास 75 आया था ना, इसकी क्लास देखो क्या है। तो इसकी जो हमारे पास क्लास है वो कितनी है, या इंटरवल जो हमें दे रखा है वो कितना है, 45 से कितना आपके पास 55। तो ये जो आपके पास 45 है ये आपके पास इस क्लास के लोअर लिमिट है, और 55 इस क्लास की क्या है, अपर लिमिट। तो L की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, 45। तो यहां पर हम L की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 45। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज निकल चुकी है, n/2 हम लोग निकाल चुके हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल चुके हैं जो कितनी है 49, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो उसी क्लास इंटरवल यानी उसी पूरी रो में हम लोगों को जाना है। 75 की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है आपके पास 26। तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 26 आएगी। अब हमारे पास सब कुछ निकल चुका है, बचा क्या है, h। और h आपके पास मैंने क्या कहा था, क्लास इंटरवल होता है। अब देखो आपके पास यहां पर डिफरेंस कितना दे रखा है, कौन सा कलर यूज करें, चलो रेड ही कर लेते हैं। तो 45 और 55 इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 45 माइनस 55, यही हमारे पास क्या होता है, h होता है। तो h की वैल्यू आपके पास होगी 55 माइनस 45 यानी कितना, 10। तो सब कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। कैसे कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूले में वैल्यू तो हम लोग रख देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किस तरीके से वो वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम इस तरीके से टोटल करते हैं, n/2 की वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट कोई डेटा दिख रहा है तो उससे पहले वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। देन उसी वाली रो में आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f की वैल्यू होती है। h क्या होती है, वो जो क्लास आपको दे रखा है उसका डिफरेंस होता है। L क्या होता है, उस क्लास के लोअर लिमिट। तो सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, अब फॉर्मूले में रख दो। तो मीडियन आपके पास क्या होगा, L हमारे पास कितना है 45 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी थी 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 49 है, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना था f, और f कितना है आपका 26 इंटू कितना हो जाएगा h की वैल्यू क्या है 10। तो 45 प्लस 75 में से अगर हम क्या करते हैं 49 माइनस करते हैं तो 26 हमें यहां पर मिलेगा, इंटू कितना होगा 10, काटो काटो तो बचा 45 प्लस 10। तो इसका मतलब ये जो आपके पास क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन था, इसकी मीडियन जो होगी वो कितनी होगी 55। समझे, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है तो उससे पहले वाला आपके पास क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट ना मिले तो तब क्या होगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी हम लोग क्या करते हैं, सेम ही करते हैं। कैसे, जरा ध्यान दो। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आएगा, सबसे पहले 5 को 5 लिखते हैं, देन उसके बाद प्लस करते हुए चलते हैं 12, यहां पर कितना बनेगा 22, यहां पर कितना बचेगा, बनेगा आपके पास 35, यहां पर कितना बनेगा आपके पास 44, और यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 52। n बराबर आपके पास कितना आ गया 52 आ गया। तो हमें अपनी n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू कितनी है 52, लेकिन मेरे को तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए n/2 तक पहुंचना है। तो n/2 आपके पास कितना हो जाएगा 26। लेकिन अब मैंने देखा यहां पर, अरे यार इससे पहले तो 75 मिल रहा था, है ना, यानी एग्जैक्ट हमें डेटा दिख रहा था, अब तो हमें दिख ही नहीं रहा है। हमारे पास कितना है 26 है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो n/2 से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है तो उससे पहले वाली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है ना, तो जो n/2 आया ना उससे बड़ी देखो फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैंने n/2 पे गया, मैंने देखा 26 से बड़ा क्या है आपके पास 35 है, 26 से बड़ा क्या है आपका 35, और इससे पहले वाली आपकी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 35 पहुंचा था,
तो हमारे पास कितना बनेगा 22 बनेगा। ठीक है, कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, एफ की बात करते हैं तो उससे पहले वाला देखो क्या है 13 है, फ्रीक्वेंसी 13 आ गई। एल की बात करते हैं तो सारा का सारा खेल यहीं पे खेला जाएगा। आ जाओ आपके पास, तो एल जो है वो आपके पास कितना होगा 18 होगा। एच आपके पास कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 24 माइनस कितना आपके पास 18, यानी कितना बनेगा आपके पास 6। और कुछ हमारे पास बचा था नहीं, और कुछ नहीं बचा, तो चलो भाई वैल्यू रखते हैं। एल आपके पास लोअर लिमिट कितनी थी उसकी 18 थी, और फिर हमारे पास एच जो था उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, रखो वैल्यू। मीडियन अगर आपको निकालना है तो एल आपके पास आता है जो 18 है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 26, माइनस उसके पहले आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 13 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो 18 प्लस आपके पास यहां पर बचा 4/13 इंटू कितना 6, तो 18 प्लस आपका 6 चौक हो जाएगा 24/13, तो 18 प्लस 13 कम 13 बचा कितना आपके पास 11, यानी कि 110.13 थे कितना आपके पास 104, यही बचा ना हमारे पास। ठीक है, 13 थे कितना हो गया आपके पास 104 हो गया 6, और 13 चौक कितना आपके पास 52, तो 19.84 के आसपास हमारा आंसर होगा। है कहीं पर, ये है 19.84 से आगे कंटिन्यू चल रहा था तो उसने 4 को बढ़ाकर लिख दिया 19.85। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास था क्या, मैंने कहा कुछ भी खास नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक थी, और वो क्या था कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें पहले हम लोग देखेंगे अगर हमारा एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा है तो n/2 से बड़ा, और फ्रीक्वेंसी जो हमारी निकलेगी वो क्या निकलेगी उससे पहले वाली, बस। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक चीजें अब तक क्लियर हैं, तो थोड़ा फास्ट इसको करके देखते हैं हम लोग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जरा फिर से आ जाओ भाई। 20 को हम लोग 20 लिखेंगे, इसको जोड़ो कितना आपके पास 40, इसको जोड़ो कितना 60, इसको जोड़ो 80, और इसको जोड़ो कितना आपके पास 100, तो सब चीज हमारी निकल चुकी है। यहीं पर मैं सब कुछ लिख देता हूं, है ना। n हमारे पास कितना है 100, तो n/2 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 50। अगर n/2 की वैल्यू 50 है तो मुझे कुछ 50 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे यहां पर 50 से बड़ा वाला, और 50 से बड़ा क्या है आपके पास 60, और इससे पहले वाली हमारी क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इसी रो में चलेंगे, कितना देर का है हमें 20। एल की बात करते हैं, इसी रो में देखो छोटा वाला कौन सा है 58 है, और अगर हम बात एच की करते हैं तो इसी रो में देखो आपका इंटरवल कितने का देर का है 60 माइनस कितना 58 यानी 2। सब कुछ निकल चुका है, रखो फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में आपके पास मीडियन निकालने के लिए एल आपको चाहिए जो कितना है 58 है, प्लस n/2 हमारे पास कितना था 50 था, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आई है 40, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास 20, इंटू एच की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास 2 है, तो यहां पर बचा 58, यहां पर कितना बचा 10। ठीक है, 10 गुणा 2/20, काटो काटो काटो, कितना आपके पास आ जाएगा 59, है ना। चीजें क्लियर है ना। तो बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, और पेपर में एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना ये टाइम लेता है थोड़ा सा ज्यादा, तो चीजें आपको फटाफट फटाफट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब की बार जो आपके पास RRBI का एग्जाम था उसमें आपके पास मोड भी पूछे गए हैं, अब की बार हो सकता है कि आपका मोड भी पूछे जाएं, आपके पास मीडियन भी पूछे जाए, यानी स्टैट्स के आपके पास बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन पूछे जाएं। तो इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना किस तरीके से आपके पास से किए जाते हैं। नहीं लगता यार ज्यादा इसमें टाइम, है ना, देखने में अजीब है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास फॉर्मूला, कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए, ये अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन हो जाएगा भाई। यही आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो दूसरे बच्चों से आप लोगों को स्टैंड आउट कर सकते हैं, मतलब अलग दिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग RRBI की बहुत अच्छे से तैयारी कर ही रहे हो। बाकी ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, एक क्लास एक कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलेंगे। बाकी अगर डिटेल में आपको सारी की सारी चीजें करनी है तो कोर्स अवेलेबल है मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन पर, RRBI CBT 1 का, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस आपका कंप्लीट है। ठीक है, बाकी रीजनिंग का आपके पास लाइव क्या चल रहा है, कोर्स चल रहा है,
ठीक है। डेली आपकी क्लास जो है वो 10 बजे की जाती है। मैथ्स में आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो गया, एडवांस मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन हो गया, ये मैं आप लोगों को लाइव करवाऊंगा, बाकी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बैच है ये आपका लाइव प्लस आपका रिकॉर्डेड रहेगा, जिसमें आपकी रीजनिंग की लाइव चल रही है। मैथ्स की कुछ टाइम के बाद में लाइव स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी प्राइस की बात करता हूं तो मात्र आपको 599 का मिलेगा, लेकिन कूपन कोड आपको 50% लगाना पड़ेगा। तो मेक इट इज मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन को इतने रखते हैं, और बाकी इसी तरीके के छोटे छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। एक क्लास एक कॉन्सेप्ट हमारा नारा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जहां से आप लोग एक्स्ट्रा मार्क्स खींच सकते हो। ओके, थैंक यू।